सकरी गलियां, सड़कों पर पानी, कचरा और बदबू समेटे धारावी करीब 590 एकड़ में फैली है। यहाँ कितने लोग रहते हैं इसका कोई डेटा नहीं है। सिर्फ अनुमान है कि यहाँ छोटी छोटी झुग्गियों में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी स्लम में शामिल धारावी में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग बेहद खराब हालत में रहते हैं। इसके तहत यहाँ के लोगों को 350 स्क्वायर फीट एरिया में बने फ्लैट मिलेंगे। यही रीडेवलपमेंट धारावी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। 1940 के दशक में दूसरे राज्यों से आए लोग मुंबई में बसने लगे। उन्होंने साउथ सेंट्रल एरिया को अपना ठिकाना बना लिया। आबादी बढ़ी तो झुग्गियां भी बढ़ती गई। बसाहट इतनी घनी हुई कि चलने फिरने लायक भी जगह नहीं बची। कुछ गलियां तो इतनी सक्रिय है कि कोई बीमार हो जाए तो अंदर स्ट्रेचर भी नहीं जा सकता। अभी समझते हैं कि धारावी रीडेवलपमेंट प्लान को लेकर उद्धव और एकनाथ शिंदे आपस में क्यों भिड़े हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए चलते हैं आज के विश्लेषण की तरफ। एशिया की सबसे बड़ी स्लम में शामिल धारावी में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग बेहद खराब हालत में रहते हैं। इसी धारावी को रीडेवलप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। इस पर करीब 23,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसके तहत यहाँ के लोगों को 350 स्क्वायर फीट एरिया में बने फ्लैट मिलेंगे। यही रीडेवलपमेंट धारावी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। धारावी सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। पार्टी के दिग्गज नेता एकनाथ गायकवाड़ ने यहां से 3 बार चुनाव जीता है। बीते 20 सालों से उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ विधायक रही है। वर्षा अब नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से सांसद है, इसलिए उनकी बहन ज्योति चुनाव लड़ रही है। ज्योति गायकवाड़ का मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के राजेश खंडारे से है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। 1940 के दशक में दूसरे राज्यों से आए लोग मुंबई में बसने लगे। उन्होंने साउथ सेंट्रल एरिया को अपना ठिकाना बना लिया। आबादी बढ़ी तो झुग्गियां भी बढ़ती गई। बसाहट इतनी घनी हुई कि चलने फिरने लायक भी जगह नहीं बची। कुछ गलियां तो इतनी सक्रिय है कि कोई बीमार हो जाए तो अंदर स्ट्रेचर भी नहीं जा सकता। जगह की कमी से लोगों ने झुग्गियों के ऊपर ही दूसरी मंजिलें बना ली। अभी समझते हैं कि धारावी रीडेवलपमेंट प्लान को लेकर उद्धव और एकनाथ शिंदे आपस में क्यों भिड़े हुए हैं। सकरी गलियां, सड़कों पर पानी, कचरा और बदबू समेटे धारावी करीब 590 एकड़ में फैली है। यहाँ कितने लोग रहते हैं इसका कोई डेटा नहीं है। सिर्फ अनुमान है कि यहाँ छोटी छोटी झुग्गियों में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। स्लम डॉग मिलेनियर और गली बॉय जैसी हिट फिल्मों में भी धारावी दिख चुकी है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में बसे लोगों को फ्री में पक्का घर मिलेगा। 2000 से 2011 के बीच आकर बसे लोगों को भी घर मिलेगा, लेकिन उन्हें इसके लिए इसकी कीमत देनी होगी। 1999 में भाजपा शिवसेना सरकार ने पहली बार धारावी के रीडेवलपमेंट का प्रपोजल रखा था। 2003-4 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी को इंटीग्रेटेड प्लान्ड टाउनशिप के तहत डेवलप करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 2011 में कांग्रेस की सरकार ने सभी टेंडर कैंसिल करके एक मास्टर प्लान तैयार किया। इस प्रोजेक्ट के लिए लगी बोली को उद्धव ठाकरे सरकार ने 2019 में कैंसिल कर दिया।
तब कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा थी। उद्धव सरकार गिरने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने अक्टूबर 2022 में नए टेंडर जारी किए। ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला। यानी सन 2000 से लेके तो 2022 तक सिर्फ टेंडर इशू हुए, टेंडर मिले और टेंडर कैंसिल हुए। हर किसी ने अपनी अपनी राजनीतिक सोच के हिसाब से सिर्फ इतने सालों में टेंडर को इशू किए और कैंसिल किए। विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रोजेक्ट फिर विवादों में है। उद्धव ठाकरे इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने 7 नवंबर को जारी मैनिफेस्टो में वादा किया कि सरकार बनी तो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि मुंबई पर इस प्रोजेक्ट का बुरा असर पड़ेगा। इसके जवाब में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि क्या उन्हें प्रोजेक्ट पर रोक लगाने और उन्हें बंद करने के अलावा कुछ पता भी है। धारावी में लोग खराब स्थिति में रहते हैं। ये नेता खुद बड़े बड़े घरों और बंगलों में रहते हैं और गरीबों को कीचड़ में रखते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को डर है कि सरकार ने अगर उजाड़ दिया तो फिर वो जाएंगे कहां पर। लोग क्लियरली ये जानना चाहते हैं कि उन्हें धारावी में ही फ्लैट मिलेगा या नहीं। कई साल का बसा घर और कारोबार उजड़ने के बाद वे कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। यही वजह है कि वे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी कंप्लेंट पर सुनवाई नहीं होती। चुनाव के वक्त नेता वोट मांगने आते हैं, काम करवाने का दिलासा देते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक मुंह नहीं दिखाते। अब ये जानते हैं कि धारावी के निवासियों की नाराजगी आखिर है क्या। जब से धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, तभी से यहाँ रहने वाले लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा रीडेवलपमेंट प्रोसेस के तहत उन्हें कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये भी एक बड़ी परेशानी है। इसमें हमारे कामकाज पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इससे हमारे छोटे मोटे कारोबार पर काफी नुकसान पहुंचेगा। तो ये उनका एक कंसर्न है जो धारावी में लोग अभी फिलहाल रहते हैं, जो कि एक जेन्युइन कंसर्न है और इसे एड्रेस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो धारावी में वाकई में लोग बहुत खराब स्थिति में रहते हैं और उन खराब स्थितियों को ठीक करना बेहद जरूरी है। अगर कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट लेके आ रही है तो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना और धरातल पर उतारना ये एक अच्छी बात है। पर इन चीजों के साथ में इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो रीडेवलपमेंट प्रोसेस है उसके अंदर लोगों को कम से कम तकलीफें हों। उनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, जो चल रहे हैं, छोटे मोटे कारोबार चल रहे हैं, उसके अंदर उनको दिक्कतें ना हो। उनकी जो रोजमर्रा की दिनचर्या है या उनकी जो अर्निंग सोर्सेज हैं वो इम्पैक्ट ना हो। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर चूंकि ये 10 लाख के आसपास आबादी को और इतने बड़े क्षेत्र को रीडेवलप करने की बात है तो इसे एक बहुत टाइम बाउंडेड एक्टिविटी के अंदर इसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो चल ही रहा है। इसे एक बेहद टाइम बाउंडेड एक्टिविटी की तरह लिया जाए और इसे अच्छे से कंप्लीट किया जाए। आई एम श्योर जब ये चीज़ कंप्लीट होगी और जब लोग वहाँ पर अपनी बेसिक नेसेसिटी सुविधाओं के साथ रहेंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा है और मुंबई शहर के लिए भी अच्छा है। और जो एक स्लम का तमगा जो एक धारावी के नाम पर लगा हुआ है वो भी काफी हद तक वहां से दूर होगा। तो ये था एक आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय, किसी और विशेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।